दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की। पहले तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि अंधविश्वास होता क्या है, जिस पे हम लोग जो है आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अंधविश्वास क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। अंधविश्वास का मतलब होता है कि आंख बंद करके विश्वास करना किसी पे, वो होता है अंधविश्वास। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई धर्म के बारे में ही हो, लेकिन मेनली जो है लोग धर्म के बारे में ही मानते हैं कि अंधविश्वास धर्म में ही होता है। चलो हम धर्म की बात करते हैं। अंधविश्वास जैसे बिना सोचे समझे, मान लीजिए किसी ने कह दिया आपको कि जी ये इस मूर्ति की पूजा करने पे या इस पेड़ की पूजा करने पे हमें जो है हमारी समृद्धि होगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारी तमाम चीज़ें, मतलब इस तरह की। लेकिन जो है उसमें हम उस बिना सोचे समझे उस पेड़ की पूजा करने लग जाते हैं, उस मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं, या फिर उस धर्म के पीछे लग जाते हैं कि नहीं जी हमारा ये सब कुछ सही कर देंगे। ये होता है अंधविश्वास। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी नवरात्रा चल रहा है, हम नवरात्रों के बारे में बात करेंगे। माता रानी सब पे कृपा करें, ऐसा ही हम सोचते हैं कि माता रानी सब पे कृपा करेंगी। नवरात्रों में लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो लोग परहेज करते हैं कि जी हम मीट मांस प्याज लहसुन ये सब नहीं खाएंगे, रोज़ माता रानी की पूजा करेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं नवरात्रों में? ऐसा क्या वो है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह का नवरात्रा, मतलब हर एरिए का, आप चाहे मेनली तो हम मानते हैं कि नवरात्रा या दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब जो है हमारे नॉर्थ के क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रहा है। हर जगह दुर्गा पूजा और इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको सही ढंग से कर पा रहे हैं या कर रहे हैं? नहीं, केवल हम जो है उसमें केवल एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ देखो वहीं पंडाल लगा करके लोग अपने घर से बच्चों को साथ में ले आते हैं पंडाल में। वहाँ पे केवल फिल्मी गाने या बॉलीवुड के गाने लगा करके डांस होता है। हम इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम केवल ये मान के चलते हैं जी हमने मूर्ति बैठा दी माता रानी की और हम जो है उस पे अपना टाइम पास कर लिए, बस। अब हम बात करेंगे कि ये नवरात्रा सिर्फ 9 दिन के लिए जो होता है, इसमें हम लोग परहेज करते हैं कि जी हम 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, मीट मांस नहीं खाएंगे, या फिर ये चीज़ें नहीं करेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, इस तरह की हम 9 दिन तक व्रत रखेंगे। ऐसा क्यों? जबकि आप मीट मांस ये तो हिंदू धर्म में वर्जित है। जब हिंदू धर्म में मीट मांस वर्जित है तो उसको इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ 9 दिन नहीं खाओगे, आपको पूरे साल का फल मिल जाएगा? माता रानी आपको पूरे साल जो है कृपा बरसाएंगी? ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये गलत है। लोग जो है अपने हिसाब से सब चलते हैं। अभी आप चले जाओ पश्चिम बंगाल में, आप देखोगे माता रानी की मूर्ति लगी होगी, दुर्गा पूजा चल रहा है, लेकिन एक तरफ उनका जो कहीं गेस्ट जो होते हैं उनको खाने के लिए इंतज़ाम होता है, उसमें आपको मांस परोसा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जी मीट मांस नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? अभी जैसे हम बात कर रहे हैं अंधविश्वास की, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए जैसे कुंभकर्ण को वरदान मिला था। कुंभकर्ण ने भले ही गलती से मांग लिया था कि जी हमें उसको मांगना चाहिए था कि हम 6 महीने जागें और 1 दिन सोएं, जबकि उसको उल्टा उसने मांग लिया था कि जी
हम एक दिन जागें और 6 महीने सोएं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए कि माता रानी के व्रत के लिए, माता रानी के उसके लिए हम जो है अपने कुशल क्षेम के लिए माता रानी हमें जो है 354 दिन उसमें रखें, व्रत में या परहेज में। बाकी 9 दिन के लिए हमें छूट दे दें। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में, अगर हम सही मानते हैं तो। अब क्या हिंदू धर्म में जब मांस मदिरा वर्जित है तो हमें उसको खाना चाहिए? हमें तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। ऐसा ये तो गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप अब हम बात कर रहे हैं माता रानी के लिए। तो हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि हम हिंदू धर्म में माता रानी को या देवी देवताओं को हम इतना मानते हैं, तो देवी देवता या माता रानी उस टाइम पे कहाँ होती हैं जब हमारे समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होता है? मतलब ये कि उस टाइम पे माता रानी तब अपनी कृपा क्यों नहीं दिखाती हैं कि उन बच्चियों को बचाएं, उन बच्चियों को सेव करें? नहीं, उसमें कुछ नए एंगल परोस दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? माता रानी को तो चाहिए कि हमें जो है सेव करें। हम इसीलिए तो उनके साथ उनके लिए व्रत रहते हैं। हम इसीलिए तो यही मांगने के लिए तो रहते हैं व्रत। और हम क्यों वो करते हैं? हम कभी भी किसी भी की भी पूजा करते हैं, किसी से भी, तो हम उससे उम्मीद रखते हैं। हम अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का, कभी आप देखिए हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हम उनकी भी सेवा करते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, या हमें ये देंगे, हमें वो देंगे। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो हम वहाँ यही मांगते हैं, हे भगवान हमें सुखी रखना, हे माता रानी हमें जो है समृद्धि देना, हमें धन से परिपूर्ण कर दो। तो हम ऐसा क्यों जो है वो सोचते रहते हैं? दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसी जो है सिस्टम है जिसको हम चाहकर भी इतनी आसानी से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमें इसको ख़त्म करना है, अंधविश्वास को, अपने लॉजिक को लगाना है। कभी भी किसी भी चीज़ को, अगर आपको आपके पड़ोसी ने कह दिया कि जी ये सब्ज़ी सही है, आप जाके ले आओ, तो क्या आप आंख बंद करके ले आओगे? नहीं जी, आप पहले उस सब्ज़ी को देखोगे। अगर आपको लगेगी कि हाँ नहीं सही है, तभी आप ले आओगे। तो फिर आप इतने बड़े जाल में कैसे फंस जाते हो? कैसे आप इसको मान लेते हो कि नहीं जी ये ऐसा है तो सही है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करते हो किसी चीज़ पे? तो आपको अंधभक्ति जो है नहीं करनी है। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप जागरूक होइए, आप अपनी लॉजिक को लगाइए, आप अपने तर्क को लगाइए। जब तक आपको नहीं लगता है कि सही है, तब तक आप उसको मत मानिए। वो आप चाहे घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, आप सबको जो है अपनी लॉजिक लगाना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के कहने पे नहीं आना है। चाहे वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पूजा करनी है, तो आप उस अपने बड़े बुजुर्ग से ये पूछिए कि हमें क्यों करनी है, हमें इस चीज़ की पूजा करनी है तो हमें क्यों करनी है, हम क्यों करें, और ये हमें क्या, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इससे हमें क्या हानि होगा। आप पढ़े लिखे, अभी हमारा समाज पढ़ लिख कर इतना जागरूक हो रहा है, काफ़ी लोग इसमें अंधविश्वास से निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुपचाप शांति से सुनते रहते हैं और करते हैं। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य यही था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी पिछली वीडियो भी कुछ इसी तरह से थी, शकुन अपशकुन और अंधविश्वास के उस पर। आप इस वीडियो को देखें और उसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।